ओम शांति। आज 7 जुलाई 2022। आज की ईश्वरीय वाणी की मुख्य पंक्तियां हैं। मीठे बच्चे, 21 जन्मों के लिए रावण की जंजीरों से लिबरेट होना है तो बाप की श्रीमत पर चलो। 21 जन्मों के लिए रावण की जंजीरों से लिबरेट होना है तो बाप की भगवान की श्रीमत पर चलो। भगवान आते ही हैं तुम्हें सब दुखों से लिबरेट करने। प्रश्न है, सबसे भारी मंजिल कौन सी है? पुरुषार्थ उसके लिए जिसका पुरुषार्थ जो है बहुत काल का चाहिए। उत्तर है, अंतकाल में एक भगवान की ही याद रहे, अपने परमपिता ही याद रहे और कोई याद ना आए। ये बहुत भारी मंजिल है। अगर कोई याद आया तो इसी दुनिया में जन्म लेना पड़ेगा। इसलिए बहुत काल से शिव बाबा की याद में रहने का अभ्यास करो। दूसरा प्रश्न है, कई बच्चों की अवस्था चलते चलते डावाडोल क्यों हो जाती है? उत्तर है, क्योंकि पक्का निश्चय नहीं है। जब निश्चय में कमी आती है तब पारे की तरह अवस्था नीचे ऊपर डावाडोल होती है। कभी बहुत खुशी रहती है तो कभी खुशी कम हो जाती है। गीत बजा है, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। ओम शांति। बच्चे समझते हैं कि हम भोलानाथ शिव बाबा के सम्मुख बैठे हैं और ब्रह्मा मुख द्वारा ये सहज राजयोग भी सीख रहे हैं। सब वेदों, ग्रंथों, शास्त्रों, उपनिषदों का सार भगवान बैठ समझाते हैं। यह बच्चों की ही बुद्धि में बैठा है। चित्रों में भी है ब्रह्मा द्वारा स्थापना, तो ब्रह्मा द्वारा ही सभी वेद शास्त्रों का सार सुनाया है। तुम बच्चों को ये सब कौन समझाते हैं? परम पिता परमात्मा भोलानाथ शिव बाबा। वह निराकार है, इसलिए हर बात ब्रह्मा द्वारा समझाते हैं। जिसको समझाते हैं वह फिर औरों को समझाते हैं। अगर नहीं समझा सकते तो गोया वह जो है खुद ही नहीं समझे हैं, अर्थात बेसमझ है। बेसमझ को समझाया जाता है। बाबा सबको कहते हैं तुम बेसमझ हो, तो बाबा सबको कहते हैं तुम बेसमझ हो। तुम मुझ परमपिता, तुम मुझ एक अपने परमपिता को जानते हो। तुम भारतवासियों ने वर्षा लिया था सतयुगी राम स्वराज्य का, फिर रावण राज्य होने से तुमने वर्षा गंवा दिया। रावण राज्य के कारण तुम पतित बन पड़े हो, बेसमझ कंगाल बन पड़े हो। सभी आश्रय मत पर ही चलते हैं। तुम समझते हो कल पहले हमको भगवान ने समझदार बनाया था, हम विश्व के मालिक बने थे। अभी हम माया के गुलाम बन गए हैं। संपत्ति के गुलाम नहीं, माया अर्थात विकारों के गुलाम। 5 विकार की जंजीरों में हम बंधे हुए हैं और शोक वाटिका में हैं। बरोबर रावण का राज्य सारे विश्व पर है। विकारों का राज्य तो सारे विश्व पर ही है ना। सारे विश्व पर जो है विकारों का आधिपत्य है। भारतवासी खास सारी दुनिया आम सब रावण की जंजीरों में बंधे हुए हैं। इसलिए जो कुछ करते हैं वह जो है रॉन्ग करते हैं। बाबा आकर सब राइट बताते हैं। इसलिए परमपिता परमात्मा को राइटियस कहेंगे, रावण को जो है अनराइटियस कहेंगे। आधा कल्प राइटियस राज्य चलता है, आधा कल्प फिर जो है अनराइटियस राज्य चलता है। रावण राज्य को झूठी दुनिया कहा जाता है। आगे बाबा कहते हैं, तुम बच्चे ही जानते हो, ज्ञान सागर परमपिता परमात्मा शिव हमें समझा रहे हैं ब्रह्मा मुख द्वारा। गाया भी हुआ है, सेकंड में जीवन मुक्ति। ऐसे बहुत कहते हैं सेकंड में जीवन मुक्ति, परंतु इस समय सब जीवन बंद में है। खास भारतवासी ही 1 सेकंड में जीवन मुक्ति का वर्षा लेते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो हम भगवान के बने हैं। भगवान खुद कहते हैं तुम हमारे बच्चे हो। जानते हो ईश्वर ही
नई दुनिया की स्थापना करते हैं तो ज़रूर पुरानी दुनिया में आना पड़े। पुरानी दुनिया को पतित भ्रष्टाचारी कहा जाता है। सभी भगवान को बुलाते हैं कि हमारे जीवन को मुक्त करो, दुख से लिबरेट करो। मनुष्य जानते नहीं कि दुख का रावण राज्य कब और कौन स्थापन करते हैं। भल शास्त्र बहुत पढ़े हुए हैं, विद्वान पंडित आदि हैं जिन्हें घमंड बहुत है, परंतु कोई ऐसा नहीं जो सेकंड में जीवन मुक्ति किसको दे सके। कोई कह भी नहीं सकते कि हम जीवन मुक्ति दे सकते हैं या सबकी सद्गति कर सकते हैं। मैं ही खास भारत आम सबकी सद्गति करता हूँ। गाया भी हुआ है कि परम पिता परमात्मा सबका सद्गति दाता है, सबका लिबरेटर है, दुख से लिबरेट करते हैं। सुख से कोई लिबरेट करते हैं क्या? दुख से लिबरेट तो भगवान करते हैं। अच्छा, सुख से लिबरेट कौन करते हैं? भारत सुखी था ना, फिर सुख से लिबरेट कर दुख में कौन लाया? सुख से लिबरेट करने वाला है रावण अर्थात विकार। अब राम की श्रीमत पर चलने से तुम 21 जन्मों के लिए लिबरेट होते हो। उसको कहा जाता है जीवन मुक्ति या सद्गति। बच्चों की बुद्धि में अब बैठा है, बरोबर भारत जीवन मुक्त था तब सुखधाम था, अब भारत दुखधाम है, जीवन बंद में है। बेहद का क्वेश्चन हो जाता है तो बाप बेहद की ही ये सब बातें सुनाएंगे जो हद में मनुष्य तो जानते ही नहीं, ना स्वर्ग को तो ना नरक को जानते हैं। वह तो ये सब जो है कल्पना समझ लेते हैं। जीवन मुक्त तो कोई बना नहीं सके, ये तो अविनाशी बना बनाया ड्रामा है, इसमें कोई चेंज नहीं हो सकता। मुख्य है शिव बाबा, उसको क्रिएटर डायरेक्टर भी कहा जाता है। ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी पार्ट है, जगदम्बा जगत पिता का भी पार्ट है, देवी देवताओं का भी पार्ट है। फिर इस्लामी बौद्धि आदि अपना अपना पार्ट बजाते हैं। वही पार्ट फिर सबको कल्पवाच्य फिर सबको बजाना है। फिर पार्ट में एक धर्म हो जाएगा, फिर पार्ट में एक धर्म हो जाएगा। एक धर्म कब हो जाएगा? जब जो है नई दुनिया में सतयुग में जो है केवल आदि सनातन देवी देवता धर्म ही हो जाएगा। फिर दूसरे धर्म वाले अपने समय पर अपना पार्ट रिपीट करेंगे। आगे बाबा कहते हैं, अभी तुम जानते हो इस समय ब्राह्मण कुल की रिपीटिशन है। अभी तुम जानते हो इस समय ब्राह्मण कुल की क्या है? रिपीटिशन है, मतलब जो है कल्पवाद जो है फिर दोबारा से जो है ब्राह्मण धर्म पहले बनता है। पहले भगवान जो है ब्राह्मण धर्म की स्थापना करते हैं और उसके बाद जो है फिर देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र। प्रजापिता ब्रह्मा से ब्राह्मण कुल की स्थापना होती है। उनका ब्राह्मण संप्रदाय कहा जाता है। क्राइस्ट से क्रिश्चियन संप्रदाय की स्थापना रचना हुई। परमपिता परमात्मा ने ब्रह्मा और ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण संप्रदाय रचा, तो फिर वह इसमें इतने शब्द है इनके ब्रह्मा के मुख वंशावली बन जाते हैं। कुख वंशावली तो जो है हो न सके। कुख वंशावली तो दुनिया के जो ब्राह्मण होते हैं वे कुख वंशावली है, लेकिन अभी जो है हम बच्चे जो है बाबा के बच्चे ब्रह्मा के मुख वंशावली हैं। कहते हैं ना तुम माता पिता हम बालक तेरे, तो वह ये सब जो है अडॉप्टेड चिल्ड्रन है। ये है ही अडॉप्शन। पहले ब्रह्मा को अडॉप्ट किया किसने? शिव बाबा ने। ब्रह्मा को पहले परमात्मा शिव ने अडॉप्ट किया, फिर ब्रह्मा जो है तुम ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ अडॉप्ट करते हैं। तुम जानते हो हम शिव बाबा के पुत्र ब्रह्मा के बच्चे हैं। पहले एक ब्राह्मणों का कुल है, बड़ा भारी कुल है, अभी ही अडॉप्ट करते हैं, फिर कभी अडॉप्शन होती ही नहीं। बस कल्प में एक ही बार जो है संगम युग पर अडॉप्शन होती है। सन्यासियों की होती है, वह अपने जिज्ञासुओं को अडॉप्ट करते हैं। कहेंगे तुम हमारे फॉलोअर्स कहला ना सको,
छोड़ तुम सन्यासी लोग कहते हैं तुम हमारे फॉलोअर्स कहला ना सको, घर बार छोड़ कफनी पहने तब फॉलोअर्स कहा जाए। सन्यासी की बात बाबा कर रहे हैं। यहाँ तुम हो ब्राह्मण, तुमको यही सच्चा सहज राजयोग का रास्ता सबको बताना है, कुछ ना कुछ समझाना है। 1 सेकंड में बाबा से वर्षा मिलता है, परम पिता परमात्मा से जरूर जीवन मुक्ति का ही वर्षा मिलेगा ना। शिव बाबा को याद करना है, सब आत्माओं का बाप है शिव। उनको याद करने से तुम स्वर्ग के मालिक बन जाते हो। लौकिक पिता को याद करने से स्वर्ग के मालिक नहीं बनेंगे। लौकिक पिता को, माता पिता को अपने याद करेंगे तो एक जन्म का ही वर्षा मिलेगा। बेहद का वर्षा तो बेहद के पिता से ही मिलता है। भल घर में रहो परंतु शिव बाबा को याद करो। हम आत्मा शिव बाबा की संतान हैं, इसी निश्चय में रहना है। आगे बाबा कहते हैं पूरा निश्चय ना होने से ही अवस्था डावाडोल हो जाती है। जैसे पारा होता है ना, अभी अभी खुशी का पारा चढ़ता है तो अभी अभी भूल जाएंगे तो जो है पारे की माफिक स्थिति भी नीचे हो जाएगी। अभी बाबा कहते हैं तुमको घर वापस जाना है, फिर आकर नई खाल लेंगे। नई खाल लेंगे मतलब नया शरीर लेंगे। तुम जानते हो हम जो है पुनर्जन्म लेते आए हैं। तुम जानते हो कि हम जो है पुनर्जन्म जो है लेते आए हैं। आगे बाबा कहते हैं कि जय सर्प के लिए पुनर्जन्म की जो है बात नहीं होती। सर्प के लिए सब एक खाल छोड़ता दूसरी लेता है ना, तो उसको तो जो है ये रूटीन में है। इसी तरह जो है वे एक पुरानी खाल छोड़ दूसरी नहीं ले लेते हैं। वैसे तुमको भी बदलना है। कहाँ जो है सतयुग में जाके। मनुष्य जब बूढ़े होते हैं तो कहते हैं अब जाना है, झट साक्षात्कार होता है। सतयुग की बात हो रही है। अभी हम बालक बनने वाले हैं। उनको पता है कि अभी हम शरीर छोड़ ये शरीर छोड़ बालक बनेंगे, बूढ़ा शरीर छोड़ बालक बनेंगे। फिर जो है सतो प्रधान शरीर जो है मिलेगा। पुराने शरीर को जड़ीभूत कहा जाता है। दुनिया भी पहले नई होती है फिर पुरानी होती जाती है। इसलिए 4 भाग रखा, दुनिया के 4 भाग रखे गए हैं। इसलिए जो है 4 भाग रखा गया है। सतयुग 4 युग है ना, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग। कल्प की आयु तो बहुत बड़ी है। कल्प में 84 लाख योनियाँ लेनी पड़ती है। ये लोग दुनिया वाले कहते हैं कि कल्प में 84 लाख योनियाँ लेनी पड़ती है। तुमने तो कल्प को छोटा कर दिया है। फिर दुख देखो कितना है। लाखों वर्ष आयु लगाने से समझते हैं 84 लाख जन्म होते होंगे। ये बाप पैर समझाते हैं, ये कभी भूलना नहीं चाहिए। स्टूडेंट जो है टीचर को कभी भूलते नहीं हैं। तुम भी जानते हो हम पढ़ने आते हैं ईश्वरीय क्लास में। मुरली सब सेंटर्स वाले सुनाते हैं। पढ़ाने वाला तो एक ज्ञान का सागर ही ठहरा। कौन है ज्ञान का सागर? परमपिता परमात्मा शिव। उनको ही ज्ञान का सागर जो है पतित पावन सबका सद्गति दाता जो है कहा जाता है। सर्व अर्थात भारत और सभी खंड, सर्व में भारत और सभी खंड आ जाते हैं। तुम हो ईश्वरीय संतान। तुम ईश्वर द्वारा जितना पढ़ेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। पढ़ाई भी बड़ी सहज है, सिर्फ 2 अक्षर याद करने हैं। तुम कोई को भी ये कह सकते हो परम पिता परमात्मा बेहद के पिता को याद करो तो तुमको स्वर्ग में बेहद का सुख मिलेगा। बाबा कहते हैं 2 अक्षर याद करो, अल्फ और बे। अल्फ मतलब अल्लाह, अल्लाह मतलब भगवान को याद करो, ईश्वर को याद करो। बे मतलब बादशाही, 21 जन्मों की बादशाही बस। इसलिए गीता में मन मना भाव कहा गया है कि मन मना भाव मतलब भगवान कहते हैं कि अपना मन जो है मन बुद्धि मेरे से लगाओ। बस एक बाप को याद करो। अंतकाल में अगर कोई दूसरा याद आ गया तो अंतकाल जो स्त्री सिमरे ऐसे जन्म में जाएंगे। जो अंतकाल में याद आएगा उसको वही जय पुनर्जन्म लेना पड़ेगा। बाबा कहते हैं मंजिल बहुत भारी है, सावधानी से सीढ़ी पर
संभाल कर चलना है। एक दो को सावधान करते रहना है। शिव बाबा को याद करते रहो। बाबा बैठ बच्चों को समझाते हैं, बच्चे इन गुरुओं का भी मुझे उद्धार करना है। तुम माताओं द्वारा, बाबा कहते हैं, ये गुरु लोग जो भी है, अहिल्याएँ, कणिकाएँ, वैश्याएँ, जो भी है, बाबा कहते हैं जो भी है सन्यासियों सबका बाबा को उद्धार करना है। किनके द्वारा? हम जो है माताओं द्वारा। तुम माता गुरु बिगर कोई जो है का भी उद्धार नहीं होना है। माता को ही निमित्त रखा जाता है। जगदम्बा मुख्य है ना, उनका देखो कितना प्रभाव है। ब्रह्मा का इतना नहीं है। सिर्फ पुष्कर में मंदिर है। ब्रह्मा का मंदिर सिर्फ एक जो है अजमेर में पुष्कर में मंदिर है। वहाँ पर बहुत करके जो है पुरुष ही जाते हैं। अम्बा का बहुत मान है। जहाँ जहाँ देवियों के मंदिर पर बहुत मेले लगते हैं। गुरुओं की मत पर चलते चलते बहुत धक्के खाए हैं। फ़ायदा क्या हुआ? कुछ भी नहीं मिला। उतरती कला होने से भारत को पतित तो बनना ही है। वापस कोई जा नहीं सकते। जो भी एक बार ये सृष्टि चक्र में जो आगे वो जो है वापस कोई नहीं जाता। वह यही सब जो है पुनर्जन्म लेते रहते हैं और वापस को सबको जो है भगवान सबको अपने साथ जो है वापस अपने धाम शांति धाम जो है अपने साथ जो है ले जाएंगे। इसलिए शिव की बारात का भी गायन है। तुम समझ गए हो कि जो भी मनुष्य मात्र है सब पतित है, जर्जरीभूत अवस्था में है। उसमें सब आ जाते हैं। इस दुनिया में मनुष्य को कितना दुख है। कदम कदम पर दुख बढ़ता ही जाता है। तुम बच्चे समझते हो, बाहर तो बिल्कुल बेसमझ है। बाबा को ही नहीं जानते, भगवान को नहीं जानते। कहते भी हैं, तुम मात पिता हम बालक तेरे, जरूर वह स्वर्ग रचने वाला है। जो फिर जो है होकर जाते हैं, फिर उनका गायन चलता है। अब जो है तुम जानते हो कि फिर से स्वर्ग की स्थापना हो रही है। जब स्वर्ग था तो दूसरे कोई नहीं थे। उस समय तो केवल देवी देवता धर्म वाले ही थे। उससे बाकी सब जो है कहाँ थे? मुक्ति धाम में थे। अब जो है दूसरे सब हैं तो ये धर्म नहीं है। कौन सा धर्म नहीं है? देवी देवता धर्म। देवी देवता धर्म भी फाउंडेशन है, तो फाउंडेशन ही नहीं है। अब वह जो आदि सनातन देवी देवता धर्म था उसकी फिर से स्थापना हो रही है। आधा कल्प तक फिर और कोई धर्म निकलते नहीं। एक ही धर्म रहेगा। सतयुग त्रेता में केवल देवी देवता धर्म रहेगा। आधा कल्प सूर्यवंशी चंद्रवंशी का स्वराज्य होगा। ये है तुम्हारा ईश्वरीय जन्म। ये है तुम्हारा ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार। हेवनली गॉड फादरली बर्थ राइट है। हम अपने स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। हम जो है राज्य करने के लिए लायक बन रहे हैं। वही हमको पढ़ाते हैं। कौन पढ़ाते हैं? भगवान पढ़ाते हैं, लायक बनाते हैं, रोज रोज समझाते हैं पक्का करने लिए। फिर जो है रोज रोज समझाते हैं पक्का करने के लिए। समझाते हैं कि माया तुम्हें याद नहीं करने देगी। तुम कितनी भी कोशिश करो बाबा को याद करने के लिए, तभी भी युद्ध तो चलती ही है। बाप बैठ रास्ता बताते हैं कि क्या करो, तुम कर्म योगी भी हो। हाँ, बच्चे आदि तंग करने लगते हैं। ये जो है हम बाबा कहते हैं तुम कर्म योगी है। तुम कोई भी काम करो, कोई भी कर्म करो तो वो बाबा की याद के साथ करो। बाबा की याद का उसमें हर कर्म में समावेश होगा तो हमारा हर कर्म श्रेष्ठ बन जाएगा और जो है हम कर्म योगी कहलाएंगे। रौरव नर्क है ना, ये दुनिया क्या है? रौरव नर्क है। दुख देने वाली संतान है। वहाँ होते हैं सुखदायी संतान, क्योंकि दुख सुखधाम है ना। सत्युग क्या है? सुखधाम है। वहाँ कोई ऐसी चीज़ होती ही नहीं जिससे दुख हो व क्या हो, मैलापन हो। यहाँ तो कितना दुख है। बीमारियाँ भी कैसी कैसी गंदी गंदी निकलती है। आगे थोड़ी ही थी, कैंसर की बीमारी का नाम भी नहीं सुना था। स्वर्ग में कोई बीमारी होती ही नहीं। जब आसुरी राज्य शुरू होता है तब ये गंदी बीमारियाँ शुरू होती हैं। ये भी ड्रामा बना हुआ है। सब है ड्रामा में नूंद है। स्वर्ग में कितनी सुंदर गायें होती हैं।
कहते हैं कृष्ण के पास ऐसी ऐसी अच्छी गाय थी, तो उनको भी ग्वाला बना दिया। किसको? कृष्ण को ग्वाला बना दिया। कृष्ण कोई ग्वाला थोड़े ही था। तुम कहेंगे शिव बाबा ने ये चैतन्य ह्यूमन गाय चराई हैं। कौन है ह्यूमन गाय? हम सब बाबा के बच्चे ह्यूमन गाय हैं, और शिव बाबा उनका जो है उनको सबको चरा रहा है। उनका जो है शिव बाबा जो है हम सब ह्यूमन गायों का चरा रहा है, ज्ञान घास खिला रहा है। ज्ञान का कलश जो है माताओं पर रखा है। ज्ञान का कलश किसके ऊपर रखा हुआ है? माताओं के ऊपर रखा हुआ है। आगे बाबा कहते हैं कि जो है बाबा के जब अब मैं जो सुनाता हूँ वह सुनो। पहली बात मन बना भव, मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म जो है विनाश होंगे, भस्म होंगे। ये है बहुत सहज उपाय। अच्छा, मीठे मीठे सीख लेते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सार के लिए पॉइंट्स हैं। बाबा की श्रीमत पर सबको रावण की जंजीरों से मुक्त कर जीवन मुक्ति का वर्षा दिलाने की सेवा करनी है। एक बाप से ही सुनना है, बाकी जो सुना उसे जो है भूल जाना है। मंजिल भारी है इसलिए एक दो को सावधान करते, बाबा की याद दिलाते उन्नति को पाना है। आज का वरदान है बाबा का हम बच्चों प्रति। सत्यता की हिम्मत से विश्वास का पात्र बनने वाले बाप व परिवार के स्नेही भव। सत्यता की हिम्मत से विश्वास का पात्र बनने वाले बाप व परिवार के स्नेही भव। विश्वास की नाव सत्यता है, दिल और दिमाग की ऑनेस्टी है, तो उसके ऊपर बाप का, परिवार का और स्वतः ही दिल से प्यार और विश्वास होता है। बाबा कहते हैं कि जो है विश्वास की नाव सत्यता है, दिल और दिमाग की ऑनेस्टी है, ईमानदारी है, तो उसके ऊपर भगवान का, परिवार का स्वतः ही दिल से प्यार और विश्वास होता है। विश्वास के कारण फुल अधिकार उसको दे देते हैं। कौन? भगवान उसको विश्वास के कारण फुल अधिकार दे देते हैं। वे स्वतः ही सबके स्नेही बन जाते हैं। इसलिए सत्यता की हिम्मत से विश्वास पात्र बनो। सत्य को सिद्ध नहीं करो, लेकिन सिद्धि स्वरूप बन जाओ। सत्य को सिद्ध करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, लेकिन सिद्धि स्वरूप बन जाओ तो तीव्र गति से आगे बढ़ते रहेंगे। कहा जाता है कि सत्यता को सिद्ध करने की ज़रूरत ही नहीं। सत्यता को जो है सिद्ध होने की जो है अपने आप में सिद्धि प्राप्त है। आगे जो है आज का स्लोगन है, सबसे अधिक धनवान वह है जिसके पास शांति व पवित्रता का खजाना है। सबसे अधिक धनवान वह है जिसके पास शांति व पवित्रता का खजाना है। तभी कहा जाता है कि जो है पवित्रता जो है सुख और शांति की जननी है। पवित्रता सुख शांति के जननी। इसका मतलब ही ये है कि पवित्रता फाउंडेशन है। जिसने जो है अपने जीवन में पवित्रता को धारण कर लिया, उसके पास बाकी सब खजाने तो जो है अपने आप ही स्वतः ही आते जाते हैं। अच्छा, ओम शांति।